I spent 14 days in Bali and tracked every single rupee, from flights to food, stays to experiences. Here's the full budget breakdown of what it truly costs to visit Bali in 2025. Let's begin. The best time to visit Bali is during the shoulder season, which is between September and October. No rains, fewer crowds and less expensive. मैं भी अक्टूबर 2024 में ही गया था. इंडिया में सिर्फ बैंगलोर और दिल्ली से ही बाली की डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलती है, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, 50 से 55,000 रुपए का राउंड ट्रिप. सो द बेटर ऑप्शन इज टू गो वाया सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशियन एयरलाइंस. यहाँ पे आपको राउंड ट्रिप की टिकट्स 35,000 रुपए में मिल जाएगी. ये सारे फ्लाइट्स फुल सर्विस एयरलाइंस है, तो आपको खाना पीना ब्लैंकेट सब कुछ मिलेगा. 4 से 5 घंटे का लेओवर होगा, लेकिन जब मैं चांगी एयरपोर्ट में लैंड किया, ट्रांजिट और एयरपोर्ट देखने में टाइम कहाँ चला गया आई डिडंट इवन रियलाइज. सो इट्स बेटर टू सेव दैट मनी. डायरेक्ट फ्लाइट के चक्कर में मत पड़ो. जब भी आप जाने का प्लान कर रहे हो उसके 2 से 3 महीने पहले ही फ्लाइट्स बुक कर लो. स्काई स्कैनर देखो, डेट्स देखो जहां पे आपको सबसे बेस्ट डील्स और रेट्स मिल रहे, और फिर बुक कर दो. नेक्स्ट, वीजा एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स. इंडियंस के लिए इंडोनेशिया में वीजा ऑन अराइवल है, तो आप जाके वीजा ले सकते हो, लेकिन क्यूज बहुत ही लंबे हैं, तो इसीलिए आप पहले से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से एक ई वीजा ले लो. 2800 रुपीज का कॉस्ट है. उसी के साथ साथ आपको 850 रुपए का इको टैक्स पे करना पड़ेगा टू प्रिजर्व देयर कंट्री. यू कैन आइदर पे इट ऑनलाइन और एट द एयरपोर्ट. मैंने दोनों ही चीजें ऑनलाइन कर ली, मेरा बहुत टाइम बच गया. नेक्स्ट, सिम कार्ड. मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी. मैंने एयरपोर्ट से ही लोकल सिम कार्ड खरीद लिया. 2,500 रुपए दिए मैंने एक 30 दिन के प्लान के लिए. अगर मैं एयरपोर्ट के बाहर से लेता एक लोकल शॉप से, मुझे वही चीज 600 रुपए की मिलती. तो प्लीज गाइज, एयरपोर्ट से सिम कार्ड्स मत लेना, बाहर लेना. यू विल सेव अप ऑन अ लॉट ऑफ मनी. नेक्स्ट, करेंसी. 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 187 इंडोनेशियन रुपया. ये कन्वर्जन सुन के ये अज्यूम मत करना कि इंडोनेशिया चीप है. वहां पे हर चीज का प्राइस लाखों और हजारों में. मैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था, बट आई यूज दिस सिंपल ट्रिक. डिवाइड एवरीथिंग बाय 200 टू गेट एन एस्टिमेट ऑफ द इंडियन कॉस्ट. अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो कैश के साथ साथ एक अच्छा कार्ड भी होना जरूरी है. बाली में ज्यादातर रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स और कैब्स कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ कैश में डिपेंड करोगे तो आपको कैश लॉस और फेक नोट्स का कांस्टेंट एंजाइटी रहेगा. बाली मेनलैंड में फेक नोट्स का बहुत ही प्रॉब्लम है. कई सारे मनी एक्सचेंज सेंटर्स में वो लोग आपके 10 नोट के बीच में 1 या 2 फेक नोट्स डाल देंगे, और वो अपने हाथों के साथ इतना स्विफ्ट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा. तो एक अच्छा ट्रैवल कार्ड आपको इस फियर से बचा सकता है. I personally prefer the Scapia Federal Credit Card for these 3 features. सबसे पहले इस कार्ड में है जीरो फॉरेक्स मार्कअप, यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना. ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे 2 to 4% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जो कि एक 14 डे ट्रिप में काफी बड़ा अमाउंट बन सकता है. दूसरा फीचर है इनका स्मार्ट फॉरेक्स फीचर, जिससे आपको अपने सारे करेंसी के ट्रांजैक्शंस एक ही जगह ट्रैक करने को मिलेगा. ये फीचर आपको बताता है कि आपने किस करेंसी में कितना खर्च किया है, जिससे आप अपने पैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो. और तीसरा फीचर है मेरा फेवरेट. स्केपिया के क्रेडिट कार्ड से आपको 76 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में एयरपोर्ट प्रिविलेजेस मिलेंगे. मान लीजिए आपको भूख लग रही है और आपको लाउंज की लंबी लाइन में नहीं लगना, आप एक आउटलेट में जाके फ्री मील तुरंत ले सकते हो. इसी के साथ अगर आपको एयरपोर्ट में शॉपिंग, मील या फिर स्पा करना हो, तो आपको इंस्टेंटली 1000 रुपीज ऑफ मिल सकता है इस क्रेडिट कार्ड से. ये अमाउंट वेरी करता है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, बट दिस इज अ ग्रेट फीचर. तो अगर आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस से अपना ट्रैवल बजट बनाना चाहते हो, चेक आउट द स्केपिया फेडरल क्रेडिट कार्ड. द लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन. ये सारी डिटेल्स के बाद नाउ इट वाज टाइम टू लीव द डेनपसार एयरपोर्ट एंड स्टार्ट माय ट्रिप. एयरपोर्ट से निकल के वी टुक अ कैब टू आवर होटल यूजिंग द ग्रैब ऐप. इंडोनेशिया में जब भी जाओ ग्रैब और गोजेक डाउनलोड कर लेना. दीज आर ऑल इन वन एप्स. कैब्स, फूड, ग्रोसरी सब कुछ इसी से मिल जाएगा. द होटल वाज जस्ट 20 मिनट्स अवे फ्रॉम द होटल. ये सिर्फ एक ही रात के लिए हमने लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रैवल करना था. 6,500 रुपए का इसका टैरिफ था. द रूम वॉज अमेजिंग फॉर इट्स प्राइस. रूम के अंदर बाथटब भी था, लेकिन हमने यूज नहीं किया. अगले सुबह उठ के एक लोकल वारुंग गए हम फॉर ब्रेकफास्ट. अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो बाली में आप बहुत ही ज्यादा पैसा बचाओगे, क्योंकि ये वारुंग्स आपको ऑथेंटिक इंडोनेशियन फूड 250 से 300 रुपए पर मील में देते हैं. ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, मुंडुक. मुंडुक बाली मेनलैंड से करीबन 80-90 किलोमीटर दूर है, एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 700,000 IDR टू रीच दिस हिल स्टेशन इन नॉर्थ बाली.
मुंडुक के रास्ते में आपको बहुत सारे कॉफी प्लांटेशंस मिलेंगे, तो हम भी धीरे धीरे एक्सप्लोर करते करते आराम से शाम को मुंडुक पहुंच गए। अगर आपको बाली के बेस्ट लोगों से मिलना हो तो प्लीज मुंडुक जाइए। मुंडुक में अभी तक ज्यादा टूरिस्ट नहीं आए हैं, ओवर क्राउडेड नहीं है, एंड इट विल गिव यू द बेस्ट दैट नेचर हैज टू ऑफर। बट मुंडुक में मनी एक्सचेंज शॉप्स नहीं है, एटीएम्स भी शाम को बंद हो जाते हैं, तो प्लीज पहले से ही करेंसी लेके जाइएगा। शाम को मुंडुक पहुंचकर वी हायर्ड अ लोकल गाइड, उनका नाम था बूढ़ी। बूढ़ी टुक अस टू अ रेस्टोरेंट नियर बाय। वहां पे हमने एक अच्छा सा क्यूट डिनर किया और फिर हम जल्दी रात को सो गए, क्योंकि अगले दिन था असली मुंडुक दर्शन। सुबह 5:30 बजे बूढ़ी हमें हमारे होटल से पिकअप करके ले गया हमारे फर्स्ट स्पॉट। ये स्पॉट में 2 रिवर्स मर्ज हो रहे थे और उसके जस्ट ऊपर से हमने सन को राइज होते हुए देखा। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सनराइज दैट आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ। इट वॉज लिटिल चिली, ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं था, सो यू कुड हियर ऑल द साउंड्स ऑफ नेचर। ब्रेकफास्ट के बाद वी स्टार्टेड आवर जंगल ट्रैक। बूढ़ी ड्रॉप्ड अस टू आवर जंगल गाइड का नाम था केटुट। केटुट ने हमें अगले 1 घंटे ट्रैक करते करते इंडोनेशिया का रामायणा और शिवजी की कहानी बताई। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बाली के जो गाइड्स है ना दोस्तों, दे आर अमेजिंग स्टोरी टेलर्स एंड इवन बेटर फोटोग्राफर्स। द जंगल ट्रैक वॉज नॉट दैट इंटेंस, इट वॉज 1 hour लॉन्ग, कोई भी कर सकता है, एंड इट एंडेड विद अ ब्यूटिफुल बोट राइड टू द अदर साइड ऑफ द जंगल। फिर बूढ़ी ले गया हमें लेमुकी वाटरफॉल्स। आपने इंस्टाग्राम में जो बाली के नेचुरल वाटर स्लाइड्स देखे, वो लेमुकी वाटरफॉल्स ही है। ये वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए एक 2 से 3 घंटे का इंटेंस ट्रैक है, बट द रिवॉर्ड इज इनसेन। अ नेचुरल वाटर स्लाइड फॉलोड बाय अ होम कुक्ड इंडोनेशियन मील। दिस वाटरफॉल ट्रैक was around 4 to 5 hours long and it costed us around 4,500 Indonesian rupiah, around 2,500 Indian rupees. अगले दिन सुबह बूढ़ी हमें हार्बर तक लेके गया और उधर से हमने फेरी पकड़ी अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, जो है नुसा पेनिदा। ये फेरी एक एडवेंचर राइड थी। द वेव्स वर जंपी। मेरे साइड में एक इंडियन फैमिली थी जिसके बच्चे उल्टियां कर रहे थे, मम्मियां रो रही है, और जो अंकल्स थे, अंकल्स अपने बच्चे को डांट रहे। ये सब केओस के बीच में मुझे भी थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा था, बट फाइनली फेरी लैंड हो गई। वी सेफली रीच्ड नुसा पेनिदा का हार्बर। इस रोलर कोस्टर राइड के बाद हमने हार्बर से एक कैब ली अपने होटल के लिए। होटल वाज जस्ट 10 minutes अवे एंड दिस होटल वाज माय फर्स्ट ग्लैम्पिंग एक्सपीरियंस। जंगल के बीच एक टेंट में रहने का एक्सपीरियंस बहुत ही फ्रेश था। यू वेक अप टू द साउंड्स ऑफ नेचर, टोटली वर्थ इट। इट कॉस्टेड अस अराउंड 20,000 फॉर 2 nights, मतलब 5,000 पर पर्सन पर नाइट। होटल पहुंचते ही वी रेंटेड अ स्कूटर विच कॉस्टेड अस अराउंड 1,000 rupees अ डे। स्कूटर से हम निकल गए एक मसाज लेने by the sea. Honestly, before Indonesia, I was not a massage person, but Balinese massage opened my eyes. 1,000-1,500 रुपए में आपको वो लोग 90 मिनट का फुल बॉडी मसाज दे देंगे, एंड मसाज के बाद इतना ज्यादा बॉडी खुल जाता है, इतना रिलैक्स हो जाते हो कि मैंने इस 14 दिन के ट्रिप में हर दूसरे दिन एक मसाज लिया है, एंड इट वॉज टोटली वर्थ इट। तो अब जब भी इंडोनेशिया जाओगे, प्लीज मसाज का एक्सपीरियंस लो, मजे उठाओ। इंडिया में ऐसे मसाजेस इस प्राइस में आपको नहीं मिलने वाले। मसाज के बाद हम एक सनसेट बीच क्लब में डिनर करने चले गए। इट कॉस्टेड अस अराउंड 2,000 rupees पर पर्सन एंड इट वाज ऑनेस्टली वेरी अंडरवेलमिंग। हमने गूगल रिव्यूज को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, और इस एक्सपीरियंस के बाद अगले पूरे ट्रिप के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ लोकल रिकमेंडेशंस में रिलाई किया। तो प्लीज गाइज, गूगल रिव्यूज जो होते हैं ना, बहुत बार सिर्फ हाइप्ड अप रेस्टोरेंट्स को ही रेकमेंड करते हैं, तो प्लीज उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। फिर हम गए बाली के सबसे फेमस स्पॉट केलिंकिंग बीच में, वो फेमस टी-रेक्स शेप्ड क्लिफ जिसके सामने लोग अपनी फोटो खिंचाते हैं। हम भी ये सोच के गए थे कि हम नीचे तक जाएंगे, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं है। करंट्स वर सो हाई दैट यू कैन नॉट स्विम देयर, एंड जो लोग नीचे से ऊपर आ रहे थे उन्होंने बोला कि ट्रैक इतनी ज्यादा मुश्किल है कि आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो हमने भी बाकी लोगों के तरह एक फोटो खिंचाई और हम वहां से भी 15-20 मिनट के अंदर निकल गए। प्रॉब्लम ये थी कि इन सारे स्पॉट्स के बीच का डिस्टेंस था करीब आधे से 1 घंटा, तो हर जगह 1-1 घंटे जाकर जब 15 मिनट कहीं बिताना पड़े तो फिर पूरा का पूरा एक्सपीरियंस ही ओवररेटेड लगने लगता है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विथ मी। आई वुड नेवर एवर विजिट नुसा पेनिदा अगेन बिकॉज इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर जस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट्स। वहां पे एक्चुअल में कोई देखने लायक चीज या फिर कुछ एक्सपीरियंस करने लायक चीज नहीं है। नेक्स्ट डे इट वॉज टाइम टू लीव नुसा एंड रीच कांगू, क्योंकि वहां पे मेरे दोस्त का बैचलर्स ट्रिप था। हमारे
हमारे पूरे बॉयज गैंग के साथ। अगर आपका एक बड़ा ग्रुप है और आप एक वेकेशन प्लान कर रहे हो, देन बाली इज द परफेक्ट डेस्टिनेशन। यहाँ के विलास इतने ज्यादा ग्रैंड है कि ये गोवा को भी पीछे छोड़ जाए। ह्यूज बेडरूम्स, ग्रेट कॉमन एरियाज, इंफिनिटी पूल्स एंड 24/7 स्टाफ। इससे अच्छी सर्विस आपको नहीं मिलेगी। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ के विलास गोवा से बहुत ज्यादा सस्ता है। हम 12 लोग थे और इस विला में हम 3 दिन रुके। इसका टोटल कॉस्ट था 2.5 लाख इंडियन रुपीज, विच मीन 7,000 रुपीज पर पर्सन पर नाइट। और ये एक मामूली विला नहीं था, दिस वॉज एक्चुअली अ रिसॉर्ट विद 3 मिनी विलास राइट नेक्स्ट टू द बीच विद एन इंफिनिटी पूल एंड अ 24/7 स्टाफ। ऐसा सर्विस इस कॉस्ट में आपको इंडिया में नहीं मिलने वाला। इन दिनों का सिर्फ एक ही एजेंडा था, पार्टी। हम हर शाम को अलग अलग क्लब्स में जाते थे, जैसे कि फिन, सवाया, मेक्सिकोला। इफ यू लाइक क्लबिंग, इफ यू लाइक टू गो आउट, देन these are great spots. It costed me around 10 to 12,000 rupees for these 3 nights. Also because my friend who was getting married, pitched in a bigger amount. So generally these places are not that cheap. इससे थोड़ा और खर्चा हो जाएगा. But then it also depends on how much you consume. शाम को मजे करते थे और सुबह को अलग अलग एडवेंचर में जाते थे, जैसे कि ATV राइड्स। अगर इतना बड़ा ग्रुप हो तो ATV राइड का मजा ही अलग है। It's not a normal jungle ATV राइड। सब एक दूसरे को ठोक रहे हैं, सब एक दूसरे को स्लेजिंग कर रहे हैं। इट्स जस्ट अ डिफरेंट बॉयज एक्सपीरियंस। इट कॉस्टेड मी अराउंड 3,000 रुपीज फॉर दिस राइड एंड इट वॉज टोटली वर्थ इट। इन 3 दिनों में मेरा खाने का खर्चा थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि मेरे बाकी सारे दोस्त वेजिटेरियन थे और ये लोकल वारूंग्स में आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत ही कम मिलेंगे। सो वी यूज्ड टू गो आउट टू इंडियन रेस्टोरेंट्स और बर्गर प्लेसेस, और यहाँ पे आपका हर मील का कॉस्ट 1,000-1,500 रुपए तो लग ही जाएगा। इन 3 दिनों के ट्रैवल के लिए हमने एक टेम्पो ट्रैवलर बुक कर लिया था। हम साथ साथ है वाइब्स। 20,000 रुपए लगे थे 3 दिनों के लिए। बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट और बहुत ही ज्यादा चीप ऑप्शन था एक इतने बड़े ग्रुप के लिए। ये एक परफेक्ट बैचलर्स ट्रिप थी। ये 3 दिनों में हमने हमारे फ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किया। बाकी सारे लोग चले गए और बचे सिर्फ मैं और मेरा दोस्त, जिसकी शादी होने वाली थी। एंड देन वी हेडेड टू माय फेवरेट डेस्टिनेशन इन द एंटायर वर्ल्ड, गिली त्रवांगान। मुझे लगता है कि अगर कोई भला इंसान मेरे पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाए तो उसके 2 फेजेस होंगे, बिफोर गिली एंड आफ्टर गिली। गिली त्रवांगान आने से पहले मैं एक हार्डकोर सिटी पर्सन था हु वाज कंज्यूम्ड बाय द आइडिया ऑफ कंज्यूमिंग। मुझे लगता था कि जिंदगी में खुशी के लिए कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिम्युलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जगह जाकर मैं चेंज हो चुका हूं। मैं जब भी किसी से मिलता हूं, ठीक है, एक टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन इज ऑलवेज माय एक्सपीरियंस अबाउट गिली त्रवांगान। गिलिटी एक डोनट शेप्ड आइलैंड है जहां पे गाड़ियां, स्कूटर्स या कोई भी फ्यूल से चलने वाली व्हीकल अलाउड ही नहीं है। सो नो एयर पोल्यूशन, नो ट्रैफिक, नो नॉइस पोल्यूशन। सिर्फ साइकिल्स और टोंगास ही दिखेंगे आपको। जैसे ही हम गिलिटी पहुंचे, हमने 80,000 इंडोनेशियन रुपया में एक साइकिल रेंट कर ली, अपना सामान डाल दिया टोंगा में और हम चल लिए साइकिल में अपनी सवारी में। Those 3 to 4 days were the best days of my life. I had to do nothing to have fun. गिलिटी की बेस्ट बात यह है कि आपको एंजॉय करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा डोनट शेप्ड आइलैंड 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में खत्म हो जाता है। तो आपको बस साइकिल करते रहना है और जहां पे आपको अपनी वाइब समझ आए, आप बस वहां जाके बैठ जाओ। तो हमने ऐसे ही साइकिल करते करते एक बार के वेटर को एक सर्फ बोर्ड के साथ देखा। We had a conversation with him and he agreed to teach us surfing. और बिना कुछ किए, बिना कुछ प्लान करे, हमने अपनी लाइफ का फर्स्ट सर्फ लेसन किया। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ गिलिटी। अगर आपको कोई भी और डेस्टिनेशन में सनसेट एंजॉय करना हो, देन यू हैव टू गो टू अ स्पॉट। लेकिन गिलिटी में लेफ्ट साइड में अलग अलग टाइप के स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, बार सब कुछ है, बट राइट में इट इज एन अनइंटरप्टेड व्यू टू नेचर। तो जब भी आपको लग रहा हो कि हाँ अभी सनसेट होने वाला है, आपको बस साइकिल पार्क करनी है और बैठ जाना है। एंड यू डोंट इवन हैव टू स्पेंड, यू डोंट हैव टू नेसेसरीली गो टू अ रेस्टोरेंट, जो कि अब गोवा में हो गया है कि गोवा में अगर आपको सनसेट एंजॉय करना है तो आपको शायद एक रेस्टोरेंट में जाना पड़े। ये गिलिटी में नहीं है। गिली अपने क्लबिंग और पार्टी सीन के लिए भी बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऑस्ट्रेलियंस आते हैं एंड ऑस्ट्रेलियंस लव टू पार्टी। बट मेरा गिलिटी का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई रियलाइज दैट लाइफ में एंजॉय करने के लिए स्टिम्युलेंट नहीं चाहिए, आपको बस नेचर चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए और अच्छी कंपनी।
गिलिटी में हमारा स्टे का कॉस्ट भी एकदम ही नेग्लिजिबल था. वी स्टेड इन अ वेरी गुड हॉस्टल एंड इट कॉस्टेड अस 800 रुपीज पर नाइट. ऑल इन ऑल गिलिटी वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई ट्रिप. और यहाँ 3 दिन गुजारने के बाद सिर्फ एक ही थॉट आया, कांट वेट टू कम बैक. अगले दिन मैं गिली से वापस बाली मेनलैंड आ गया क्योंकि उसके एक दिन बाद मेरी फ्लाइट थी. आई स्टेड इन रमाडा विच वॉज नियर द एयरपोर्ट. इट वॉज अ स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस, गुड रूम, गुड ब्रेकफास्ट एंड इट कॉस्टेड मी 5,000 rupees for the night. This is the total cost breakdown of my entire trip. This was not a budget trip by any means, but we spent our money very wisely. हमने कोई branded tour नहीं लिया, हमने हमेशा local guides hire किए. हमारे जो accommodations थे वो भी कोई ऐसे 5 star या फिर Instagram की hyped places नहीं थी. We searched, we did our research and then got the best value for our money. अगर आपको एक luxury vacation चाहिए in a good budget, then Bali is your answer. आज के दिन गोवा से भी सस्ता है बाली के accommodations. तो प्लीज एक्सप्लोर करो इंडोनेशिया. इंडोनेशिया हैज अ लॉट टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ नेचर, एडवेंचर. माई ट्रिप पर्सनली वॉज अ गुड मिक्स बिटवीन एडवेंचर एंड क्लबिंग. आप भी अपना मिक्स ढूंढो एंड प्लीज सेव मनी एंड experience new countries. This is Anshuman Sharma. That's all for today's video. ये एक बहुत ही नया वीडियो है हमारे चैनल में. मैंने जनरली अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा शेयर नहीं किया है. तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करो. आपके कमेंट्स और सपोर्ट से ही मैं मोटिवेटेड रहूँगा ताकि ऐसे वीडियोस और भी आप तक ला सकूँ. गुड बाय एंड सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.